जनसंग्राम न्यूज, बातमीची सत्यता हीच आमची ओळख. सर्वप्रथम सर्व इथे उपस्थित नागरिकांचं जनसंग्रामच्या माध्यमातून सर्वांचं हार्दिक स्वागत. गेल्या 3 दिवसांपासून ज्या प्रकारचा एक सर्व्हे सुरू आहे, ज्यामध्ये आदिवासी जे कर्मचारी आहेत, जे सध्या वनमजदूर म्हणून काम करतात आहे, त्या नेमक्या वनमजदूरांच्या काय बेसिक समस्या आहेत यावर आपण एक प्रकाश टाकण्याकरिता आज आपण गिरडच्या जो वन्य भाग आहे त्या भागात आलेलो आहे आणि इथे आपल्यासोबत काही मजदूर आहेत. तर मराठी येतं का सगळ्यांना? मराठी नहीं, चला हिंदी आता है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हो क्या, तो उसके बाद में हम आगे की बातचीत करेंगे. क्या नाम है भाई आपका? विक्की. पूरा नाम बताइए. विक्की कोकोडे सिवनी से है. सिवनी से. क्या बात है. हमारा पानी बोलना. जिला सिवनी. हाँ, सिवनी जिला से. हाँ, चिंतामन कोकोडे सिवनी. सिवनी से. जी. पूरा जगह. चंद्रप्रकाश नेताम, जिला सिवनी. जिला सिवनी. हेमेंद्र परते सिवनी जिला. सिवनी जिला. आप? रेखचंद परते, सिवनी जिला. दुर्गेश कोकोडे सिवनी जिला. राजकुमार करवीती, सिवनी जिला. कुलपत उइके, सिवनी. सभी लोग सभी के सभी मध्य प्रदेश से नजर आ रहे हैं. इतने दूर यहाँ पे आने की जो है आप आए हो, तो यहाँ पे क्या काम करते हो आप सुबह से लेकर शाम तक के? ये कटाई करते हैं जी, यानी लकड़ी कटाई करते हैं. ओके. दिन भर में कितना झाड़ काट लेते हो आप? हम जी काटते होंगे फिर भी 70-80 झाड़ पर भी. दिन भर में? तो एक झाड़ काटने के लिए एक ही इंसान काटता है या दो लोग मिल? कैसे काटते हो? अरे या आरे से काटते हैं? ओके. ये आरे के साथ साथ में तो फिर साथ में खाना वगैरह कैसे कर लेते हो आप? खाना बना के लाते हैं जी. बना के लाते हो? खुद ही बनाते हो? क्या बात है. और सुबह का खाना कैसे आप खुद बनाते हो? बस 5 बजे उठना पड़ता है सर. 5 बजे उठ के खाना बना के 6 बजे नाश्ता थोड़ा सा करके दोपहर में लंच करते हैं. फिर 12-1 बजे. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जंगल में हम लोग काम कर रहे हैं और आपके पैरों में सेफ्टी शूज जैसे होने चाहिए थे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा. तो आप ऐसे ही काम कर लेते हो? हाँ जी, ऐसे ही काम करते हैं. जो आपके कंत्राटदार है या फिर जो शासन है, आदिवासी जो विभाग है, उसके ओर से आपको कोई शूज वगैरह नहीं देते क्या? नहीं मिलता. नहीं कुछ भी नहीं दे रहे. ओके. कि फिर खाने की व्यवस्था आप भी खुद के पैसे से कर रहे हो या फिर शासन की ओर से होता है? खाने की व्यवस्था शासन की ओर से हो रही है. शासन है कि कंत्राटदार संस्था है कोई? संस्था है सर. अच्छा. कौन सी संस्था में कार्यरत हो आप अभी? 18 नवरगांव. 18 नवरगांव. 18 नवरगांव संस्था में आप कार्यरत हो. तो किसकी संस्था है? कौन है अध्यक्ष इसका? अध्यक्ष नाम क्या है जी इसका? महादेव. नहीं, सेक्रेटरी माधव. महादेव सेक्रेटरी. कौन? महादेव सेक्रेटरी. महादेव सेक्रेटरी. इनवाती. महादेव इनवाती. महादेव. संस्था का नाम क्या है? तुम्ही बोलता का? यांना माहित नाही काहीच? सांगा लागेल ना जी, कौन ऐसे करता है? आता मग तो फिर आपको जैसे अभी संस्था का नाम भी नहीं पता चल रहा है. फिलहाल अभी आप जो खड़े हो, कौन से जगह पे खड़े हो आप? कौन से जगह पे हो अभी आप? काम कहाँ कर रहे हो? जंगल. नहीं, जंगल में कहाँ कर रहे हो? गाँव का नाम. गाँव का नाम? ये इसके ताड़गांव के जंगल में जी. ताड़गांव के जंगल में, गिरड में. जी. ओके. यहाँ पे जब जंगल में आप काम करते हो तो कभी कभी जानवर वगैरह दिख रहा है? अभी कभी दिखते हैं ना जी. कौन सा जानवर? आसवाल. अस्वल दिखा है? कब दिखा था? ये कल दिखा था साहब. 2 और दिन. बाकी जानवर और कुछ? ये सुअर भी दिखते हैं. सुअर दिख रहा है. हाँ. तो बाकी सेफ्टी मेजर आपके पास में तो कुछ नहीं है. फिर ऐसे समय में अगर जानवर ने अटैक कर लिया या फिर आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो फिर आप अस्पताल में वगैरह कैसे जाते हो? अब आज तक हुआ ना जी. तक कोई घटना नहीं हुई है. इस वजह से कहीं नहीं है हमारे पास. इतना की चाहते हो क्या फिर घटना घटे उसके बाद में सारी चीजें सुरक्षा का इंतजाम हो? पहले ही होना चाहिए. नहीं, आप युवा हो, है ना, आप पढ़े लिखे दिख रहे हैं सारी चीजों में. इस सारी चीजों में जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं जंगल के अंदर में, कभी कुछ यदि हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? अपने साहब रहेंगे, महादेव साहब, महादेव इनवाती साहब. ओके. क्योंकि उन्हीं के भरोसे अपन अब आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, है कि नहीं. अब जो भी उसमें कम ज्यादा होता है तो बस वही है अपने लिए अभी फिलहाल. तो जैसे कभी अपने को अचानक दुर्घटना हो गया. बुखार हो गया तो साहब आके
इलाज करवाते हैं, ले जाते करवाते हैं। वो कितने सालों से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे तो 4 साल होने से रहा सर। 4 साल से। 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। कितना यानी एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है आपको? ये तो कभी 500 भी गिरता है साहब। हाँ, काम के ऊपर का काम है। जितना काम करेंगे ज्यादा उतना पैसा मिलेगा, इसमें ऐसा है। जितना काम करेंगे उतना। क्या लगता है यानी पूरा समय सारा चीजें अभी जैसे सीजन खत्म होने पे आएगा, अभी कितने दिनों का काम बाकी है? और अभी हाँ 20 दिन का हाँ 20 दिन का काम यहाँ है का अभी। काम होने के बाद में और कहीं जाने वाले हो क्या? नहीं, अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे। कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 13 तारीख से 13 तारीख से काम कर। 13 तारीख से काम चालू है हमारा। और 13 से काम कर रहे हो, आने वाले यानी लगभग 1 महीना पूरा काम करेंगे। 1 महीना काम करने के बाद क्या लगता है कितना पैसा घर पे लेके जाओगे आप? तो लगभग क्या है, ये माल निकलेगा तो पैसा उस हिसाब से पैसा बनता है साहब। क्या है, माल निकलेगा ही नहीं तो वही है, पैसा नहीं बनता। अच्छा, माल निकलेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं निकला तो फिर वो तो पैसा तो जितना बन रहा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या है, माल जितना ज्यादा निकलता है, घन मीटर बढ़ जाता है, कम पैसा आएगा ऐसा। नहीं। पर जो माल निकलेगा वो तो पहले से डिसाइड होगा ना, गाड़ी जितने जो झाड़ों पे नंबर दिए होंगे वही झाड़ काटने होंगे आपको। वही झाड़ काट। उसके अलावा तो झाड़ नहीं नहीं, उसके अलावा तो छीना ही नहीं है अपने को। जेल थोड़ी जाना है साहब हमको। उसी को काटते हैं अपन, ऐसा एक्स्ट्रा झाड़ नहीं काटते हैं ऐसा। तो मजदूरी डिसाइडेड नहीं है, बट जितना माल काटेंगे उतना आपको मिलेगा। आपको कभी समाज कल्याण का जो निधि आता है ये कभी मिला है? पैसे मिले समाज कल्याण के? नहीं ना सर, नहीं मिला। ओके। और उसके बाद में जैसे भी हम लोग समाज कल्याण का भी निधि नहीं मिला, तो फिर अभी आप जैसे काम कर रहे हो तो ये इसका जो मुआवजा दिया जाता है आपको, ये कैसे दिया जाता है? कैश दिया जाता है या फिर कैश दिया जाता है? कैश पेमेंट, नगद पैसा? हाँ नगद पैसा दिया जाता है, कैश पूरा। अकाउंट में नहीं देते? नहीं। क्यों? कैश ही देते पूरा। कैश देते हैं। आपने कभी मांग नहीं की आपको अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए? नहीं, उसके लिए तो किए नहीं। कभी कोई डॉक्यूमेंट दिए हो क्या इन लोगों को? देते हैं ना साहब, आधार कार्ड और फोटो वगैरह देते हैं। आधार कार्ड और फोटो? आईडी बनाने के हिसाब से देते हैं उनको, फोटो, आधार कार्ड। आप कौन से संस्था के सभासद हो? आप काम तो यहाँ कर रहे हो, बट कौन से संस्था के सभासद हो आप? 18 जी। पक्का? ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में ये नज़र आ रहा है कि जितने भी यहाँ पे वन मजदूर नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी दूर मध्य प्रदेश से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए आए हुए हैं। पर जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं हम सभी लोग देख रहे हैं एक भी इंसान के जीवनावश्यक सेफ्टी के हिसाब से अगर देख रहे हैं हम लोग, तो कोई भी सुख सुविधा यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो वास्तविकता में आने वाले समय में क्या होगा ये भी हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। कहाँ से हो भाई लोग आप? आपका नाम बताए? सुंदरलाल, कहाँ से हो? छिंदवाड़ा जिला से। छिंदवाड़ा से। आप भाई? छिंदवाड़ा जिला से। नाम? राजेश। राजेश, पूरा नाम बताओ। राजेश सिलू। राजेश। आप भैया? सूरजलाल राजबेटी छिंदवाड़ा से है। संतलाल सरियाम, छिंदवाड़ा जिला। सुखदयाल बेटी छिंदवाड़ा। महेश वारकड़े छिंदवाड़ा से। राजकुमार सीलू छिंदवाड़ा से। सुमार सिंह वरकड़े छिंदवाड़ा से। वरगड़े हो क्या आप? क्या बात है, आओ आगे आगे आओ, बोलो फटाफट। उदय सिंह बनके छिंदवाड़ा से। क्या बोले? उदय सिंह बनके छिंदवाड़ा से। उदय सिंह। ठुनु धुरवे छिंदवाड़ा से। सोनू? ठुनु ठोनू? ठुनु धुरवे। सोनू धुर्वे जी। संतलाल धुर्वे छिंदवाड़ा जिला से। रामू यूनाते छिंदवाड़ा से। सुंदरान राजबेटे छिंदवाड़ा से। बाबूलाल टेकाम छिंदवाड़ा जिला। बाबूलाल टेकाम जी। अब मुझे बताइए, आप सुबह से लेकर शाम तक के क्या क्या करते हो? कितने बजे उठते हो आप सुबह? सुबह तो 3 बजे उठता है। क्या क्या करते हो 3 बजे उठने के बाद? पानी में नहीं लाता है, लकड़ी फोड़ता है, खाना पकाता है। और सुबह 6-7 बजे निकल जाता है अपन जंगल। क्या क्या खाते हो उस खाने में? खाना में वह जो दाल रोटी है, चावल है,
गेहूं का आटा है। ये जो आटा या खाने की जो भी सामग्री है, ये आपको कोई ला करके देता है या आप खुद ही लाते हो खुद के नहीं, पैसे से? लाता है वरना सोसाइटी वाले लाता है। अच्छा। हाँ। और भी खाना वगैरह आप खुद बनाते हो? हाँ, आप ही बनाता है अच्छा, आप हाथ खुद ही से। बनाते हो। हाँ, खुद ही। ओके, यहाँ पे जब काम करने के लिए आए थे आप, कितने दिनों से आप काम कर रहे हो? अभी तो 8 दिन हो रहा है। 8 दिन हो रहा है। हाँ, और कितने दिन काम करना है अभी? और समथिंग और 15 के दिन काम करेगा पूरा। 15 दिन और काम करेंगे। हाँ, ओके, जैसे सुबह से काम कर लेते हो, क्या लगता है दिन भर में कितना लकड़ा काट लेते हो, कितने झाड़ काटते हो? बारीक चूरिक रहता तो मतलब ऐसे 30-35 झाड़ काट लेता, और बड़ा पेड़ रहेगा तो मतलब 2-4 ही काट के होता। 2-4 काट लेते हो। हाँ, क्या लगता है इतने सारे पेड़ काटने के बाद जब आप यहाँ से जाओगे, अंदाजन 12-15 दिन बाद और जाओगे, है ना? कितना पैसा लेके जाओगे घर पे? अब वो तो पेमेंट का ऊपर है भाई, जितना पेमेंट मिलेगा उतना बांट के और चले जाते हम लोग अपने अपने। नहीं, फिर भी अंदाजन कितनी मजदूरी पड़ती है, एक दिन की रोजी कितनी पड़ती होगी आपको? अंदाजन 500 तब भी गिर जाता कभी कभी। 500 रुपए। हाँ। 500 रुपए के लिए आपको नहीं लगता कि आप अपनी जान जोखिम डाल के अपने घर से दूर, लगभग 300-400 किलोमीटर दूर हो आप अपने घर से, इस जंगल में रह रहे हो? यहाँ पे जंगली जानवर भी है। जंगली जानवर देखे हो कभी यहाँ पे? जंगली जानवर अब अभी तो नहीं देखा, वही है अपना नील वगैरह, वही बेर दिखा। अच्छा, वही देखने मिल रहा है। उसके अलावा और कोई जंगली जानवर देखे हो आप? नहीं देखे। अभी मुझे देखा बस। रोई देखे क्या? सुबह भालू देखे उन्होंने? हमने शहर की आवाज सुनी एक रात नाइट में। शेर की आवाज सुनी है? हाँ, अच्छा। नाइट में सोते समय 2-3 बजे दिखा नहीं, आवाज सुनी हमने उसकी। यदि मैं बोलता हूँ कि सुरक्षा के पैमाने पे आपके पैरों में चप्पल दिख रही है मुझे, वैसे इतने जंगल में, घने जंगल में कुछ बिच्छू, कांटा, सांप जो भी है अगर काट लेता है, उसके लिए सेफ्टी शूज दिए जाते हैं, तो आपको शासन ने या फिर आपके जो ठेकेदार है उन्होंने कभी दिया नहीं है सारी चीजें? नहीं दिया, नहीं दिया। आपने मांगा नहीं कभी? नहीं मांगा हमने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको जो पगार मिलता है वो कैसे मिलता है? यानी नगद दिया जाता है या फिर अकाउंट में दिया जाता है? नगद दिया जाता है। खाते में नहीं दिया जाता? नहीं, नगद दिया जाता केस। कितने सालों से काम कर रहे हो अभी आप यहाँ पे? 15-16 साल से काम कर यहीं आ रहे हो? जी। 15-16 साल से आप यदि काम कर रहे हो तो आपका सोसाइटी में नाम होगा। कौन से सोसाइटी के सभासद हो आप? बदल गया नहीं ये सोसाइटी, मतलब दूसरे सोसाइटी में चले जाते हैं, जैसा कि एक ही सोसाइटी में नहीं आते। कौन से सोसाइटी में आपने काम किया है? धानोली सोसाइटी में काम। पहले कौन, कहाँ थे? खेरवाड़ा सोसाइटी। कब कर रहे थे खैरवाड़ा सोसाइटी में? 2000 कुछ। अभी ये सोसाइटी धानोली सोसाइटी, इससे पहले कहाँ पे करते थे? खेरवाड़ा सोसाइटी। खैरवाड़ा में। अच्छा, अब ये सारी चीजें, जैसा आपको सुरक्षा की पैमाने मैंने बताया कि आपको सेफ्टी शूज होने चाहिए थे, आपके गले में रेडियम जैसी कोई चीजें होनी चाहिए, रात में अगर कुछ हो जाता है तो रेडियम चमकता है ताकि वो जानवर आपके ऊपर अटैक ना करे, तो ऐसी कोई सुख सुविधाएं नहीं दी गई है? उन लोगों ने दिया नहीं ना हमको। दिया नहीं? दिया नहीं। होंगे उनके पास में, लेकिन दिया नहीं उसने। अच्छा, दिया नहीं है। अच्छा, मुझे एक बार वो समाज कल्याण का जो निधि आता है, ये आपको पता है? आपको निधि आता है, कभी मिला है कभी समाज कल्याण का निधि? नहीं मिला है। नहीं। फिलहाल आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है कौन है? तो मतलब साहब हमारे लोग, हाँ, ये संजू कर्नाटे है ना। संजू हाँ, कर्नाटे। कर्नाके। हाँ। आणि और इसके अलावा और कोई है जो आपको ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है, जो आपकी रोज फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह आते हैं क्या आपको देखने के लिए कितना झाड़ कटाई हुआ? वन विभाग के कोई लोग आते हैं या कोई वरिष्ठ कर्मचारी आते हैं? कभी आए आपको देखने के लिए? नहीं आया अभी। कभी नहीं आए? नहीं। सध्याची ही परिस्थिती आपण बघतोय, या परिस्थितीच्या अनुषंगाने मोठी शोकांतिका ही आहे की इथे एवढ्या घनदाट जंगलात काम करत असणारे कर्मचारी आपला जीव मुठीत घेऊन सध्या काम करतात आणि ज्या प्रकारच्या सुखसुविधा त्यांना मिळायला हव्या होत्या त्या अद्याप जे आहे त्या थंड बसतात दिसून येतात. नेमकं या मागचं कारण काय, यावर प्रत्युत्तर कोण देणार हे आता बघण्यासारखं राहणार. वर्धा जिल्ह्यातील
लाकूड कापण्याकरिता जे आहे, जे जंगलातील जे काही लाकूड कटाईकरिता जे आहेत मजूर आलेले आहेत, जे वनमजूर आहेत ते आपल्यासोबत आहेत. आणि सध्या आपण गिरडच्या जंगलामध्ये आपण आहोत आणि नेमकं आता इथे असणारे जे मजूर आहेत नेमकं काय समस्या फेस करतात आणि कोण आहे, कुठून आलेले आहेत, काय समस्या त्यांना आहेत आणि कशा प्रकारच्या सुविधा त्यांना इथे मिळतात हे आपण त्यांना विचारणार आहोत. कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है और इतरलाल बाबूलाल मसराम। कहाँ से हो आप? हम हैं जामरा पानी कुरई बिलाग। आप? यात्रालाल करवेदी, शंकरलाल करवेदी, ग्राम जामरा पानी। लखनलाल मसराम, मुरलाल मसराम, ग्राम जामरा पानी से। सुखदेव करवेदी, चंपालाल करवेदी, जामरा पानी। आप भी जामरा पानी से हो? अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ पे, किसके माध्यम से आप यहाँ पे आए हो? वो क्या नाम है? रवि उइके। रवि उइके। ओके, रवि उइके के माध्यम से यहाँ पे आप कितने दिन से काम कर रहे हो आप? ये बोरगांव गुंडी, हाँ वो संस्था है। बोरगांव गुंडी संस्था है, उसके माध्यम से आप अभी काम कर रहे हो। ओके, कितने दिन से काम कर रहे हो अभी यहाँ पे? अभी यहाँ वर्तमान में साल तो कभी 3-4 साल इनके तरफ, कभी किधर का फोन आया उधर जाते हैं हम लोग। यानी जहाँ फोन आया वहाँ चले जाते हो, यानी एक संस्था के सभासद नहीं हो आप? नहीं, सभासद तो इसके जैसे इनका जैसे 1 मंथ का काम है, 1 कूप मिलता है इनके पास, तो वो खत्म हुआ किसी और संस्था में मिलता है तो उधर भी कर लेते हैं। अभी इनका सभासद कौन से कूप के हो, यानी कौन से संस्था के सभासद हो आप? ये बोरगांव गुंडी। बोरगांव गुंडी। अभी इस साल के लिए सभासद हो बोरगांव गुंडी के? पिछले साल कौन से इसके सभासद थे आप? पिछले साल भी इधर कटाई की। नहीं। ओके, क्या यानी आप जैसे कटाई करते हो तो आपको कौन सी सुख सुविधाएं मिलती है? शूज वगैरह, जूते वगैरह मिला है कभी आपको? नहीं। जूते नहीं मिले? नहीं। ओके, पहनने के लिए कभी रेडियम वाली कोई टी शर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ? नहीं। औजार वगैरह जो आप खुद ही खरीद लेते हो? नहीं, वही देते हैं। ये कुल्हाड़ी क्या है सर, आरा ये वो वगैरह वो वही देते हैं संस्था से। हाँ, बाकी जो आरा वगैरह है ये सभी उन्हीं की तरफ से मिलता है, आप खुद ही करते हो? क्या लगता है इतने मेहनत 1000 रुपए ने 300-400 रुपए रोज बस? ओके, अच्छा, आपको कभी समाज कल्याण का निधि मिला है क्या? नहीं मिला। पैसा आपके खाते में जमा होता है या फिर आपको नगद दी जाती है? नगद दी। कभी खाते में नहीं मांगे आप पैसे? नहीं क्यों? उन्होंने दिया ही नहीं? हो दिया। अच्छा, आपके से कोई डॉक्यूमेंट लिए थे इन लोगों ने? कौन से डॉक्यूमेंट्स किस टाइप? यानी आपके जैसे काम पे अभी यहाँ पे आए हो आप, तो इससे कभी कोई डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने? आधार कार्ड, बाकी कोई? आधार कार्ड, फोटो। आधार कार्ड और फोटो, बाकी बैंक पासबुक वगैरह? नहीं। बैंक पासबुक वगैरह नहीं लिए। अच्छा, फिलहाल अभी आप कौन से जोन में काम कर रहे हो और कितना लकड़ा काट लेते हो दिन भर में? दिन भर में लकड़ा वो गिनते नहीं सर। कितने झाड़ काटते हो? वही 10-15, छोटे झाड़ रहे, बड़े झाड़ रहे तो 4-5 झाड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कौन से जोन में काम कर रहे हो अभी आप? ये सिवनफड़, ये उसमें आता है ना। ये गांव जहाँ काम कर रहे हो कौन सा एरिया है, गांव का नाम क्या है? ताड़गांव में हो जी। ओके, तो यहाँ पे जैसा मैं अभी देख रहा हूँ, यहाँ ना लाइट है ना ही कुछ पानी, यानी जो बहता पानी, जो नाले का पानी दिख रहा है वही यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा ना ही यहाँ पे कोई बाकी सुख सुविधाएं दिख रही है। ताड़पत्री जैसी आपने कुछ बांध के रखा है, इसी में रहते हो आप? इसमें रह लेते हो? फिर रात को जैसे कुछ सांप ने काटा, जानवर अगर आ गया, कुछ हमला हो गया, तो फिर सुरक्षा के लिए क्या चीज़ है आपके, वो सेफ्टी क्या है? सेफ्टी के लिए अभी तो हमारा एक मुकदम यहाँ रहता है बाइक लेके। अच्छा, एक मुकदम रात भर रहेगा? नहीं, डेली रहता है वो। अभी हम लोग 15-20 दिन हुए जब से आए, वो हमारे साथ में ही रहता है वो। नहीं, मुकदम साथ में रहता है, पर सेफ्टी क्या है? जानवर अगर आ गया तो मुकदम क्या कर लेगा? नहीं, वो बाकी नहीं है सेफ्टी, लेकिन वो रहता है, बाइक है। उसकी सेफ्टी आप लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपको कभी? नहीं, इमरजेंसी में किसी को बात है, बाइक लेके जा सकते हैं, ये सेफ्टी है। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट अधिकारी या फिर इसके अलावा जैसे सचिव, अध्यक्ष, जो बाकी लोग हैं, कभी आपसे आते जाते मिलते रहते हैं? हाँ जी। कितने दिनों के पहले आए थे वो? कल भी आए थे सचिव। आज फॉरेस्ट अधिकारी कोई आया था मिलने आपको? नहीं, आज तो नहीं आया। फॉरेस्ट अधिकारी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ओके, और इसके अलावा और कोई दिक्कत है? जैसा अभी कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर कैसे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जंगल के अंदर रह रहे हो? ये सारी चीजें आप गांव के बाहर भी तो रह के कर सकते थे, जंगल के अंदर ही जगह नहीं दी क्या गांव में? दूर होता है ना जगह, लम्बा हो जाएगा हमको वहाँ आते तक, यार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसा ही है। अच्छा, है कि 2 घंटे तो ऐसा लग जाएगा आते में।
अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको जो पैसा मिलता है ये कैसा, जितना माल काटोगे वो हिसाब से मिलता है या फिर रोजी के हिसाब से मिलता है? कितना माल काटेंगे वो घन मीटर के हिसाब से देते हैं। घन मीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। ओके, तो लगभग दिन भर में एक इंसान कितना घन मीटर काट लेता है? ऐसा कभी कुछ निकाले हो? उतना तो नहीं निकाले जी। कितना घन मीटर, क्या घन मीटर पैसा मिलता है? एक घन मीटर का पैसा कितना मिलता है आपको? 1100-1200 देते हैं। आपको? ओके, 1100-1200 रुपए देता है। हाँ। लगभग यहाँ से कितना घन मीटर माल निकलेगा, इसका फिर मेजरमेंट कौन लेता है? कितना घन मीटर माल मिला आपको पता कैसे चलेगा? आपने काटने के बाद आप खुद गिनते हो घन मीटर? नहीं, नंबरिंग करते हैं वो लोग, नंबरिंग करते हैं वो लोग, बताते हैं मतलब। वही लोग बताएंगे। आपका कोई प्रतिनिधि नहीं रहता कितना माल काटा है, कितना छाटे है, कुछ? नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? पता मतलब हम लोग रोज पूछते हैं नंबरिंग वालों को। अच्छा, नहीं तो अभी तो गिनना नहीं है ना इसका, ये तो गिन चालू है ना, ये पिपरी में चालू है अभी, कल से हमारे तरफ चालू हो जाएगा। अभी जैसा एक झाड़ काट लिया आपने, हाँ। उसका नंबरिंग होगा, उसके एक एक टुकड़े टुकड़े लगेंगे, 1 मीटर के ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग इमारती लकड़ बोलते हैं, बराबर ना? हाँ। 2 तरीके के लकड़े होते हैं जितना मुझे ज्ञात है। कौन कौन सा लकड़ा होता है? एक होता है बिट्टी, मतलब 1 का टुकड़ा। एक होता है लम्बा, जैसे 3 मीटर 4 मीटर, जैसे मतलब जहाँ तक लम्बा साइज है वहाँ तक लम्बा आंकड़ा रहता है, मतलब साइज देके काटा जाता है ऐसा। तो उसका मतलब मेजरमेंट लेते हैं मतलब घन मीटर के हिसाब से। तो आप यानी आप गिनते कैसे हो फिर? आपने कितना माल निकाले, आपको रोजाना पता चलता है आज कितना घन मीटर माल काटे हो? आपको कुछ पता चलता है? रोजाना नहीं पता चलता। रोजाना नहीं पता चलता। तो फिर आपको जो हिसाब दिया जाता है वो जो बताते हैं वही मान लेते हो आप सच, क्या फिर आप भी कोई प्रतिनिधि जाता है गिनने के लिए? वो गिन लेते हैं कभी, जैसे वो अपने वो एक जगह जमा करते हैं ना तो लिख लेते हैं, ढूंढ में नीचे घन मीटर लिखा होता है ना, खिला सेट मारते हैं उसमें। जैसा अभी आपको पैसा मिलेगा तो आपका कौन सा प्रतिनिधि जाएगा वहाँ पे, कितना घन मीटर माल गिना हुआ है, गिनने के लिए कोई जाएगा आपके यहाँ से? आप में से किसी को बुलाया जाता है वहाँ पे? नहीं, यहाँ के गांव के जो आते हैं वो करने के लिए नंबरिंग, वो यहीं बता देते हैं आपका हो गया आज, वहीं जोड़ के बता देते हो कितना घन मीटर माल निकला है क्या आपका। फिर वो जितना पैसा देंगे आप उतना ले लेते हो? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।